हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर बनाने के लिए सीखेंगे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ़ 2 इज़ एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक फ्रैक्शन है, अब कौन सा फ्रैक्शन है ये दिया नहीं है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो हम मान लेते हैं कि जो फ्रैक्शन है वो x/y है। तो x/y ये जो फ्रैक्शन है इसके न्यूमरेटर में, ये है न्यूमरेटर, ये है डिनोमिनेटर, तो इसके न्यूमरेटर में अगर हम 2 ऐड कर दे और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दे, क्योंकि क्वेश्चन में यही दिया गया है कि 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों में यदि हम 2 ऐड कर देते हैं तो जो फ्रैक्शन बन जाता है वो 9/11 होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक इक्वेशन फाइंड आउट किया है, इसी को हम अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन करके लिख देते हैं। ये फ्रैक्शन था, दोनों में 2 ऐड कर दिए, 9/11 आ गया। एंड इसको हम मान लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए आगे हम पढ़ते हैं। लिखा गया इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फिर से इसी फ्रैक्शन में अगर हम 3 ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, देखो वही फ्रैक्शन है, 3 को ऐड किए न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में, तो इस बार जो फ्रैक्शन आता है वो कितना है 5/6। एंड इसको मान लेते हैं यहाँ पे इक्वेशन 2। अब इन दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि इस एक्सरसाइजेस के सभी क्वेश्चन को हमें बनाना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही। चलिए नेक्स्ट पेज पे बनाते हैं। तो यहाँ तक अभी हमने बनाया हुआ है, ये इक्वेशन 1 आया था, यहाँ पे इक्वेशन 2 आया हुआ है। तो इक्वेशन 1 को हम पहले लेंगे, वहाँ से x या y की वैल्यू को निकालेंगे एंड इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। यही होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पे हम पहले इक्वेशन 1 ले रहे हैं, लिख लें फ्रॉम इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 में ये जो दिया गया था इसको ले लिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 11 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए, 9 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिए। तो मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ पे कितना हो गया 11x, 11 2 ज़ा 22, 9y एंड 9 2 ज़ा 18। ठीक है, देन 11x को हम यहाँ पे रहने दिए हैं, 9y प्लस 18 है रहने दिए, प्लस 22 इक्वल टू के इधर आके -22 हो गया। ओके, अब इन दोनों को घटा दो, कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो देखो इसके जगह पे -4 हो गया, बाकी इधर तो जैसे का वैसे ही उतरा है। एंड अब 11 इसके नीचे कर दो बस, तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। देखो निकल गया ये x का वैल्यू। अब इस x के वैल्यू को ना आप डायरेक्ट इक्वेशन 2 में यहाँ पे पुट करके y की वैल्यू को निकाल सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, हम इसको पहले सॉल्व करके थोड़ा अरेंज करके पुट करेंगे। अगर आप डायरेक्ट पुट करोगे तो हो सकता है सॉल्विंग थोड़ा सा आपके लिए लेंदी हो सकता है, थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो हम क्वेश्चन को ना ईजी करने की कोशिश करते हैं। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 3, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन 3। देन यहाँ पे आगे हम इक्वेशन 2 को ले रहे हैं। इसी इक्वेशन 2 में हम इस x की वैल्यू को पुट करेंगे, लेकिन थोड़ा सा इसको पहले हम अरेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी इस जगह भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो देखो 6 को x + 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया एंड 5 को y + 3 से मल्टीप्लाई किए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 6x, 6 3 ज़ा 18, 5y एंड 5 3 ज़ा 15। ठीक है, देन आगे अब यहाँ पे ये जो 5y + 15 था रहने दिए, प्लस 18 इक्वल टू के इस साइड आ गया -18 हो गया। इन दोनों को घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। देखो -3 हो गया, 5y को रहने दिए, 6x इक्वल टू रहने दिए। अब ये 6 जो है इसके नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे x इक्वल टू 5y - 3/6 हो गया। अब हम इस x की वैल्यू को इस x के जगह पे पुट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे मान लिए इक्वेशन 4। तो यहाँ पे मेरे पास 2 इक्वेशन आया हुआ है, इसके बाद के सॉल्यूशन को हम अब यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चलो बनाते हैं। तो यही वाला अभी हमने पीछे बनाया था जो कि यहाँ पे हम लिख दिए हैं। अब यहाँ पे ये जो x की वैल्यू हमने निकाली हुई थी, इस वैल्यू को हम इस x के जगह पे पुट कर रहे हैं, मतलब कि इक्वेशन 4 में पुट कर रहे हैं। तो इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे कि सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 9y - 4/11, मतलब ये जो वैल्यू है इन इक्वेशन 4 में इस x के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए इस x के जगह पे इस वैल्यू को, मतलब इस वैल्यू को देखो यहाँ पे रख दिया, और बाकी इधर जो मेरा 5y - 3/6 था इसको हम जैसे का वैसे ही रहने दिए हैं। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो देखो 6 को इन दोनों से यहाँ मल्टीप्लाई की एंड 11 को इन दोनों से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे देखो 5y - 3 है ना, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 15 लिखा है, यहाँ पे 3 लिख देना। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके,
तो यहाँ पे 6 9 जा 54 वाई हो गया, 6 4 जा 24 हो गया, 11 5 जा 55 हो गया, एंड यहाँ पे 3 था, ठीक है, ये वाला 3 था, 11 3 जा 33 हो गया। ओके, देन अब y को हम एक साथ कर दिए, 55y को इक्वल टू का इस साइड किए तो प्लस में था, देखो इधर माइनस में आ गया, -33 रहने दिए, -24 इधर आके देखो +24 हो गया। चलो आगे इसके बाद इसको हम घटाते हैं तो 55 बड़ा है, तो 55 में 54 घटा रहे हैं तो -y निकलेगा, क्योंकि ये बड़ा है, इसके पहले माइनस का साइन है। एंड ये भी 33 बड़ा है 24 से, तो इसके पहले माइनस का साइन है, माइनस लगाएं एंड माइनस प्लस माइनस कर दिए, 33 में 24 घटाएं तो 9 आ गया। ठीक है, यहाँ से ये माइनस और माइनस कट जाएगा, यानी y का वैल्यू निकल जाएगा 9। तो ये जो हमने y की वैल्यू फाइंड आउट करी है, इसको हम इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे इसके जगह पे, या फिर इक्वेशन 3 में भी पुट कर देंगे, तो इससे x का वैल्यू निकल जाएगा। तो चलो हम यहाँ पे ले लेते हैं इक्वेशन 4, लिखेंगे सब्सटीट्यूटिंग y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में ये जो 9y का वैल्यू था हम पुट कर दे रहे हैं। आप चाहते तो यहाँ भी पुट करके x की वैल्यू को फाइंड कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वेशन 4 लिए हैं तो x जैसे का वैसे रहने दिए, इक्वल टू है रहने दिए, 5y है 5 एंड y के जगह पे 9 पुट कर दिए, फिर आगे जैसा था वैसे ही हम यहाँ पे उतार दिए। 9 5 जा 45 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ 45 हुआ, -3 रहने दिए, 6 नीचे था रहने दिया है, इन दोनों को घटाएंगे तो 45 - 3 42 हो जाएगा। 6 के टेबल में ये 7 बार में कट जाएगा, तो x इक्वल टू 7 निकल गया। y का वैल्यू हमने 9 निकाला। फ्रैक्शन हमने माना हुआ था x बाई वाई, x का वैल्यू 7 निकला, ऊपर में 7 लिखेंगे, एंड y का वैल्यू 9 निकला तो नीचे 9 लिखेंगे, यानी फ्रैक्शन मेरा 7/9 हो जाएगा। इसी को हमने यहाँ पे लिख लिया, देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल टू 7/9। यही हमें फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए क्वेश्चन में दिया गया था। तो बस ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया।